और अब बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की करेंगे, जिस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने भगवा वाले खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भगवा किसी का नहीं बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवा का राजनीति में आना गौरव का विषय है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी खड़गे पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस ने आजादी के समय से देश को मजहब के नाम पर बांटा। पहले भी राजनीति और धर्म नीति सम्मिलित रूप से काम करती थी, इसलिए शायद वो इस मामले में अपरिपक्व हैं, क्योंकि उन्होंने न तो इतिहास पढ़ा होगा न संस्कृति से वाकिफ हैं। देखिए, चाहे भगवा एक प्रतीक है, वो केवल कोई किसी कौम का रंग नहीं है, वो भारत के स्वाभिमान का रंग है और वो हमारे उन परंपराओं से निकला है। इसलिए न तो रंग पे ऐतराज होना चाहिए, न किसी दल पे होना चाहिए, न किसी व्यक्ति पे होना चाहिए। और ये तो सौभाग्य है कि भगवा रंग जिसकी लिए कितनी जंग हुई, उसके स्वाभिमान के लिए, वो यदि राजनीति में सम्मिलित रूप से काम करता है तो मुझे लगता है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रारंभ के काल से लेकर आज तक इस देश को बांटने का पाप किया है। आजादी के समय देश को मजहब के आधार पर टुकड़ों में बांटा गया, बोली के आधार पर देश का बंटवारा किया गया, भाषा के आधार पर बांटा गया, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा और बांटते बांटते अब देश को एक बार फिर जातियों के नाम पर बांटने का पाप कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये बांटने की मानसिकता के साथ में राज प्राप्त करने की जो उनकी सोच थी, अब देश में 2014 से नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में पदार्पण के बाद, दिल्ली की केंद्रीय राजनीति में आगमन के बाद में अब देश में केवल और केवल विकास की राजनीति के लिए स्थान बचा है। और अब खबर जयपुर से है, जहां स्वामी राम भद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर कहा कि यह बयान सत्य है, हमको बटना नहीं है। जब हम एक होकर के रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये दोनों बयान बहुत सामयिक हैं और सत्य हैं। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुली होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। वो बौखला गया है। यदि उसकी आबादी ये कहती, हमारी आबादी यदि एक हो जाएगी ना तो इनके ये 141 देशों में कहीं नहीं रह पाएंगे, तो इनको रसातल ही जाना पड़ेगा। हनुमान जी का 1000 कुंड यज्ञ होगा, 1.25 करोड़ आहुतियाँ हनुमान जी के चरणों में अर्पित की जाएंगी। और हमें विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा रहेगी, तब पाकिस्तान द्वारा हाथी आया हुआ कश्मीर का भाग हमको मिल जाएगा।